नमस्कार साथियों, मैं नवदीप आपका आपके परिवार स्टडी इंडिया पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और अपनी क्लास करंट अफेयर के साथ मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी में ऊर्जा बढ़ने के लिए और क्लास को कंटिन्यू देखने के लिए जो ऊर्जा मैं भरता हूं, उस ऊर्जा बढ़ने के लिए जो दो लाइन हर क्लास में कहता हूं, वो दो लाइन इस प्रकार है कि आत्मविश्वास जिंदगी की वो सबसे खूबसूरत सुबह है जो आपका पूरा दिन खूबसूरत बना देती है। कि ये मेरे दोस्त, आत्मविश्वास जिंदगी की वो सबसे खूबसूरत सुबह है जो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना देती है। अपना आत्मविश्वास कभी कम मत करना और आत्मविश्वास ही रखना। ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत होना। हमेशा बंदे की हार का कारण यही होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अपने खुद के चैनल स्टडी इंडिया को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और लेक्चर का आनंद लीजिए। क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, विश्व रेडियो दिवस भाई। विश्व रेडियो दिवस कब बनाया जाता है? और मैं हर क्लास में एक या दो क्वेश्चन डेट के हर बार ले जाता हूं। और मेरी ये सोच लेना कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मैं कोई ऐसे नहीं, मुझे मजे आ रहे हैं कि मैं क्लास में ऐसे ले जाता हूं। तो विश्व रेडियो दिवस भाई 13 फरवरी को भाई 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस बनाया जाता है। कब से शुरुआत हुई थी इसकी? तो इसकी शुरुआत हुई थी भाई 2012 से। 2012 से इसकी शुरुआत हुई थी। और इस बार 2022 की थीम क्या थी? तो इस बार 2022 की थीम थी भाई टू रेडियो टू ट्रस्ट भाई। टू रेडियो टू ट्रस्ट इसकी थीम थी। और अगर अपन अब इंडिया में आ जाएं तो सबसे पहले भारत में रेडियो कब प्रारंभ हुआ? तो सबसे पहले भारत में रेडियो भाई 1923 में प्रारंभ हुआ। 1923 में पहला रेडियो आया था भाई भारत में, पहला रेडियो 1923 में। और दूसरा क्वेश्चन, पहला या प्रथम रेडियो स्टेशन कौन सा और कब बना भाई? तो प्रथम रेडियो स्टेशन 1927 में भाई 1927 में बॉम्बे रेडियो स्टेशन है भाई। बॉम्बे रेडियो स्टेशन है भाई। हर बार की तरह इस बार भी कहूंगा, लिखाई पर ध्यान ना दें, लफ्ज पर ध्यान दें, वो आपको कामयाब बना देगा। इसी के साथ अगर अपन बात करें कि 13 फरवरी को सिर्फ क्या रेडियो दिवस ही बनाया जाता है इंडिया के अंदर, विश्व रेडियो दिवस ही बनाया जाता है, या फिर इसके अलावा भी कोई चीज बनाई जाती है? तो 13 फरवरी को भाई अगर अपन बात कर लें, 13 फरवरी को क्या डेट कही है मैंने? 13 फरवरी। और ये क्वेश्चन मैंने कम से कम 2 से 3 बार करवा दिया भाई, ठीक है। तो 13 फरवरी को क्या बनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस भाई, राष्ट्रीय महिला दिवस भाई।
राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया जाता है। और किसके जन्म दिवस पर यह दिवस बनाया जाता है? तो इसका आंसर है भाई, किसके जन्म दिवस पर यह बनाया जाता है? तो यह सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर बनाया जाता है भाई। पहली महिला अध्यक्ष थी ये कांग्रेस अधिवेशन की भाई, कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष, जो 2025 में हुआ था भाई। 2025 में एक अधिवेशन हुआ, 2025 कांग्रेस अधिवेशन। पहली महिला अध्यक्ष थी, कौन थी पहली महिला अध्यक्ष? सरोजिनी नायडू थी भाई। कौन सा अधिवेशन था? तो यह अधिवेशन था भाई कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रथम महिला कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष कौन रही? कानपुर अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू रही थी भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन और, महात्मा गांधी जी कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष बने और वो कितनी बार अध्यक्ष बने? महात्मा गांधी जी कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष बने और वो कितनी बार अध्यक्ष बने? तो वो भाई एक ही बार अध्यक्ष बने भाई, ओनली वन टाइम, वन टाइम अध्यक्ष बने। 2025 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। तो 2024 में भाई, 2024 में अध्यक्ष बने महात्मा गांधी भाई। महात्मा गांधी जी 2024 में बने। कहां के बने भाई? तो ये बने भाई बेलगांव के। जो बेलगांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी जी भाई। ठीक है, और इसी के साथ अगर अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो यह क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी भाई? उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भाई, महिला राज्यपाल भाई, प्रथम महिला राज्यपाल। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो प्रथम महिला राज्यपाल थी भाई सरोजिनी नायडू। प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू भाई। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी भाई कौन थी? महिला मुख्यमंत्री भाई कहां की? उत्तर प्रदेश की भाई। कौन थी प्रथम महिला मुख्यमंत्री? तो ये थी भाई सुचेता कृपलानी भाई। कौन थी? सुचित्रा कृपलानी भाई। सुचित्रा कृपलानी प्रथम मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री थी। क्या क्वेश्चन था? 13 फेब को 2 दिवस बनाए जाते हैं। प्रथम दिवस विश्व रेडियो दिवस, द्वितीय राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी याद में बनाया जाता है? सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर भाई। किस पर? जन्म दिवस पर भाई। जन्म दिवस पर बनाया जाता है। 1 मिनट भाई, 1925 है ये, 1925 और 1924 है भाई। 1924 और 1925 है भाई ये, 2024-25 कर दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग, सॉरी। तो 1925 में कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी भाई सरोजिनी नायडू। 1924
जो अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे भाई अपने महात्मा गांधी जी। भाई महात्मा गांधी जी इसके अध्यक्ष थे। और कहां पर यह अधिवेशन हुआ? तो बेलगांव अधिवेशन था। उसके बाद प्रथम महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की कौन थी? तो उस उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल भी अपनी सरोजिनी नायडू जी थे। उसी के बाद अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री, अगर राज्यपाल इंपॉर्टेंट है तो महिला भी इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी थी भाई। ठीक है, और अब क्लास अगला क्वेश्चन करते हैं कि वक्त को वक्त दे, वक्त बदलने के लिए यह बदलेगा और दुनिया तमाशा देखेगी। जो साथ नहीं है वो साथ खड़े पाएंगे। कि वक्त को वक्त दे, वक्त बदलने के लिए ये बदलेगा और जो साथ नहीं है वो साथ खड़े पाएंगे भाई। अगला क्वेश्चन कि यूपी में अब इलेक्शन है भाई, तो इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए लोकसभा सीट पूछ सकता है एग्जामिनर। उत्तराखंड यूपी यहां पर इलेक्शन है। राज्यसभा भी पूछ सकता है भाई। और जिस चीज का इलेक्शन है विधानसभा वो तो पूछे ही पूछेगा। और विधान परिषद भाई, विधान परिषद कहां की है भाई? ये उत्तर प्रदेश की भाई, उत्तर प्रदेश की है भाई ये। ठीक है, तो लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31, विधानसभा सीट है भाई 403 और विधान परिषद सीट है पूरी 100 भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अब इलेक्शन हो रहा है तो नेक्स्ट एग्जाम में कभी भी कहीं सीजीएल में ही नहीं पूछ ले कि यूपी की लोकसभा सीट क्या है या राज्यसभा सीट क्या है। तो तैयारी ऐसी रखो कि एग्जामिनर को कहीं वीक पॉइंट नहीं लगता। अगर अपन ये सोचते हैं ना विधान सभा की पूछेगा तो वो विधान परिषद की पूछेगा, क्योंकि वो आपकी एज से जाके फिर एग्जामिनर बनाया भाई। ठीक है, दो 2022 में किस देश ने एक प्रजाति है भाई कोआला, कोआला प्रजाति भाई, कौन सी प्रजाति? कोआला प्रजाति भाई, कोआला प्रजाति भाई। इसे कोआला प्रजाति को फरवरी 2022 में भाई, कब? फरवरी 2022 में भाई, फरवरी 2022 में भाई कोआला प्रजाति को फरवरी 2022 में किस देश ने लुप्त राय प्रजाति घोषित कर दिया भाई? लुप्त राय प्रजाति भाई, लुप्त राय प्रजाति घोषित कर दिया है। तो ये जो कोआला प्रजाति है ना भाई, कहां की प्रजाति है ये? ऑस्ट्रेलिया की भाई। ये एक जानवर है। और कैसा जानवर है ये? तो ये जानवर है भाई शुद्ध शाकाहारी जानवर भाई, शुद्ध शाकाहारी जानवर भाई, शुद्ध शाकाहारी जानवर है भाई ये, शुद्ध शाकाहारी जानवर है। तो फरवरी 2022 में किसे ने इसे लुप्त राय प्रजाति घोषित कर दी है? तो लुप्त राय प्रजाति इसे घोषित की है भाई ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने।
कुछ ही दिनों पहले या कुछ ही वर्षों पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लग जाने के कारण भाई, क्या लग जाने के कारण? आग भाई। आग लग जाने के कारण ये जो प्रजाति है इसकी लगभग 50% प्रजाति नष्ट हो चुकी है, इसके 50% संख्या नष्ट हो चुकी है भाई। पचास % संख्या नष्ट हो चुकी है। इसी के कारण इसे लुप्त घोषित कर दिया भाई। किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने इसे लुप्त घोषित किया है। और अगला क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया से ही कि ग्रेन विक्टोरिया मरुस्थल ग्रेन विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है भाई? ग्रेन विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? तो इसका आंसर है ग्रेन विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? तो ये है भाई अपना ऑस्ट्रेलिया। कहाँ है ये? ऑस्ट्रेलिया में है भाई। ठीक है, ग्रेन विक्टोरिया मरुस्थल। अगला क्वेश्चन अपन बात करें कि ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहा जाता है भाई? ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को भाई ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहा जाता है भाई? तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। कौन सी प्रजाति को लुप्तप्राय प्रजाति घोषित किया है? कोआला को भाई लुप्तप्राय प्रजाति घोषित किया है। किस कंट्री ने घोषित किया है भाई? ऑस्ट्रेलिया ने घोषित किया है। कौन सी प्रजाति थी ये? शाकाहारी प्रजाति थी भाई। क्यों घोषित किया है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग जाने के कारण इसकी 50% संख्या नष्ट हो चुकी है भाई। इसी के कारण इसको लुप्तप्राय प्रजाति घोषित किया गया है। अगला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और नोट कर लेना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई अगला। और ऐसे सोच लो कि एग्जाम में 90 क्या 101% कन्फर्म पाएगा। 10 फरवरी 2022 को जारी लोकतंत्र सूचकांक तो लोकतंत्र सूचकांक कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है भाई, कौन जारी करता है? ये इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस पहला क्वेश्चन बन चुका है। इंटेलिजेंस यूनिट भाई कौन जारी करता है? ये इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट जारी करती है। अब अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण कि इसमें भारत का स्थान क्या है? 2022 नहीं, अभी जो रिपोर्ट जारी हुई है ये 2022 में जारी हुई है। इसका 2021 की है भाई, ये 2021 की। ठीक है, इसमें भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान है भाई 46वां। भारत का स्थान 46वां। 2021 की रिपोर्ट ये थी, तो जो 2021 में जारी हुआ यानी कि 2020 की रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या था भाई? 2020 की रिपोर्ट में भारत का स्थान था 51 भाई, 51, यानी कि 5 स्थान की इसने वृद्धि की है।
अगला क्वेश्चन, प्रथम स्थान पर कौन सा देश है भाई? प्रथम स्थान, प्रथम स्थान पर कौन सा देश है भाई? तो प्रथम स्थान पर अगर अपन बात करें, नॉर्वे है भाई। कौन सा देश है? नॉर्वे। प्रथम स्थान पर नॉर्वे। तो फिर आप पूछोगे सर अंतिम स्थान पर कौन है? अंतिम स्थान पर भाई अफगान जलेबी। अंतिम स्थान अफगान जलेबी का है। जलेबी जलेबी, कौन सी जलेबी? अफगान की जलेबी। तो अफगानिस्तान भाई। अफगानिस्तान, अंतिम स्थान अफगानिस्तान भाई। अंतिम स्थान अफगानिस्तान। अभी सभी के मन में एक क्वेश्चन के लुच्चा पाकिस्तान का स्थान कौन सा है? तो भाई लुच्चा पाकिस्तान का स्थान 104 है भाई। 104 नंबर पर कौन है? पाकिस्तान। लुच्चा पाकिस्तान भाई 104 नंबर पर लुच्चा पाकिस्तान है भाई। भारत की लोकतंत्र सूचकांक में कौन सी कैटेगरी है भाई? लोकतंत्र सूचकांक में कौन सी कैटेगरी है? तो दोषपूर्ण कैटेगरी है भाई। ये चीज नोट कर लेना, कन्फर्म पेपर में मिलेगी। दोषपूर्ण कैटेगरी भाई, दोषपूर्ण कैटेगरी। दोषपूर्ण कैटेगरी का सभी अर्थ पूछेंगे कि हाँ हर चीज में स्वतंत्रता है, भारत लोकतांत्रिक देश भी है और इसे हर चीज में स्वतंत्रता भी है, पर आज भी मीडिया के हाथ मंत्रियों के हाथ में है। मीडिया मंत्री या के सरकार से बंधी हुई है, इसलिए ये दोषपूर्ण है। इसमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं है। हर चीज में सरकार का हाथ एडजस्ट होता है, चाहे वो धर्म, जाति, मीडिया, कोई आरक्षण, हर चीज में, इसलिए दोषपूर्ण कैटेगरी में है भाई। ठीक है, एक मिनट। एक क्वेश्चन शायद सबको पता भी हो, सबसे पुराना लोकतंत्र भाई, सबसे पुराना लोकतंत्र भाई, पुराना लोकतंत्र भाई, सबसे पुराना लोकतंत्र भाई कौन से देश का है? कौन से देश का है? सबको पता है और नहीं पता तो ये दिख रहा है ना, यहां से मारूंगा घर आगे लग जाएगा। बताइए कमेंट बॉक्स में सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? तो सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका है भाई। और होमवर्क का काम नहीं कर रहे आप, क्यों मेरे को गुस्सा दिला रहे हैं? एक भी शख्स का कमेंट नहीं आया सर इसका आंसर ये है, एक भी शख्स का। तो अमेरिका है। और सबसे बड़ा लोकतंत्र किसका है भाई? ये होमवर्क का वर्क है अब, और कल मत करके लाना, फिर बात करते हैं अपन। सबसे बड़ा लोकतंत्र भाई किसका है? तो रुको 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 रुको, ये आपका होमवर्क का ना, तो होमवर्क में करना भाई, मैं क्यों करवाऊं। सबसे बड़ा लोकतंत्र होमवर्क में नोट कर लेना, और ये आपके होमवर्क का है। अगला क्वेश्चन, भूखमरी में भारत का कौन सा स्थान है? भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान, भूख मरी सूचकांक में भारत का स्थान भाई।
में भारत का स्थान भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है भाई इसमें 104। भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान है 104। ठीक है। 10 फरवरी 2022 को जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 46वां भाई। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 91वां था। कौन जारी करता है इसे? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जारी करती है। लोकतंत्र सूचकांक में भारत की कैटेगरी कौन सी है? दोषपूर्ण कैटेगरी है भाई भारत की, क्योंकि इसमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं है। हाँ, भारत स्वतंत्र हो गया, लोकतांत्रिक है, पर पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं है। और सबसे पुराना लोकतंत्र किसका है? अमेरिका का भाई। लोकतंत्र सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सी कंट्री रही है? तो प्रथम स्थान पर कंट्री रही है नॉर्वे भाई। प्रथम स्थान पर कंट्री कौन सी रही है? नॉर्वे। और अंतिम स्थान पर कौन रहा है? अफगान जलेबी भाई। अफगान जलेबी यानी कि अफगानिस्तान। और लुच्चा पाकिस्तान की कौन सी स्थान रहा है? तो लुच्चा पाकिस्तान रहा है भाई 104 नंबर पर। ठीक है। भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है भाई यहाँ 104। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। VVVIMP है भाई। ठीक है, नोट कर लिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी इसी के साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीवा कार्यक्रम क्या है? क्या है भाई जीवा कार्यक्रम? जीवा कार्यक्रम, ये भाई एक मिनट। क्या क्वेश्चन है? जीवा कार्यक्रम भाई। जीवा कार्यक्रम, जीवा कार्यक्रम भाई। जीवा कार्यक्रम क्या है? तो इसका आंसर है भाई पर्यावरण अनुकूल खेती भाई। अनुकूल खेती भाई। अनुकूल खेती भाई। पर्यावरण अनुकूल खेती भाई। अब पर्यावरण अनुकूल खेती से क्या तात्पर्य है? तो पर्यावरण अनुकूल खेती से भाई प्राकृतिक खेती करना, रासायनिक सामग्री का उपयोग ना करना, प्राकृतिक खेती करना। प्राकृतिक खेती भाई क्या है? प्राकृतिक खेती या पर्यावरण अनुकूल खेती। यह कार्यक्रम किसने शुरू किया है भाई? तो यह कार्यक्रम किया है नाबार्ड। नाबार्ड ने इसे शुरू किया है भाई। नाबार्ड ने इसे शुरू किया है भाई। इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य क्या है भाई? सतत विकास लक्ष्य भाई। सतत विकास लक्ष्य भाई। सतत विकास लक्ष्य भाई। क्या लक्ष्य है? सतत विकास लक्ष्य भाई। अब सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य शामिल है? 17 लक्ष्य शामिल है भाई। 17 लक्ष्य। कितने लक्ष्य शामिल है? 17 लक्ष्य भाई। इस अनुकूल खेती कार्यक्रम में कितने राज्य को शामिल किया गया भाई? 11 राज्य को। कितने राज्यों को? 11 राज्यों को भाई। ठीक है, 11 राज्यों को शामिल किया गया है। 17 लक्ष्य कब से कब तक पूर्ण करना है इसे? 2015 से 2025 भाई। 2015 से 2025 भाई। 2015 से 2025 भाई। अब अपन बात कर लें कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी भाई 12 जुलाई 1982 भाई। कौन सी समिति की सिफारिश से?
तो इसकी स्मृति किस पर थी भाई? शिव रमन स्मृति भाई, शिव रमन स्मृति भाई। कौन सी स्मृति थी? शिव रमन स्मृति भाई, शिव रमन स्मृति भाई, शिव रमन स्मृति भाई। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है भाई मुंबई में। कहाँ मुख्यालय इसका? मुंबई में भाई। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में भाई। और चेयरमैन कौन है इसके? गोविंद चित्तांगू भाई। चेयरमैन कौन है इसके? गोविंद चित्तांगू भाई। गोविंद चित्तांगू इसके चेयरमैन है भाई। गोविंद चित्तांगू इसके चेयरमैन है भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन और कि रेबीज मुक्त भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? रेबीज मुक्त भारत का प्रथम राज्य भाई। रेबीज मुक्त भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? रेबीज मुक्त भारत का प्रथम राज्य कौन सा है भाई? रेबीज मुक्त भारत का प्रथम राज्य है गोवा। रेबीज मुक्त प्रथम राज्य है। और दूसरा भी ये प्रथम राज्य हर घर जल। किसका ही भी? दूसरा ये हर घर जल, हर घर जल भाई, घर जल भाई। इसका भी ये प्रथम राज्य है। तो जीवा कार्यक्रम किससे संबंधित है? पर्यावरण अनुकूल खेती। पर्यावरण अनुकूल खेती का संबंध किससे है? प्राकृतिक खेती से। प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक खेती क्या होती है? जिसमें आप रासायनिक पदार्थों का प्रयोग ना करके प्राकृतिक चीजों का प्रयोग करेंगे। किसने शुरू किया था ये? नाबार्ड ने भाई। किसने शुरू किया इसे? नाबार्ड ने भाई। किसने? नाबार्ड ने भाई। कब, क्या लक्ष्य था इसका? इसका लक्ष्य था सख्त विकास लक्ष्य भाई, सख्त विकास लक्ष्य भाई। सख्त विकास लक्ष्य के तहत कितने लक्ष्य आते हैं? 17 लक्ष्य आते हैं भाई, 17 लक्ष्य। कितने दिनों में पूरा करेंगे इसे? इसे करेंगे भाई 2015 में शुरू किया था, 2025 में। कितने राज्यों को शामिल किया गया है? 11 राज्यों को शामिल किया गया है भाई। अब अपन बात कर लें नाबार्ड की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में। कब? 12 जुलाई 1982। स्टडी इंडिया को लाइक शेयर कर दीजिए। मेहनत कर रहा हूँ, आपको यकीन हो रहा है मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी साथ दे दीजिए। ठीक है, इसके कौन सी समिति ने इसकी सिफारिश की थी भाई? शिव रमन समिति ने भाई, शिव रमन समिति ने भाई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है भाई मुंबई। कहाँ है? मुंबई में इसका मुख्यालय। और इसके जो कहते हैं अपन सीईओ, चेयरमैन कौन है? गोविंद चित्तांगू भाई इसके चेयरमैन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में मिल जाएगा भाई आपको, एग्जाम में आपको मिल जाएगा भाई ये क्वेश्चन। ठीक है, एक अंतिम क्वेश्चन, उसके बाद अपनी क्लास कल होगी कि केंद्र सरकार ने कब तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है भाई? केंद्र सरकार ने कब तक डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का टारगेट या लक्ष्य रखा है भाई? खेती क्षेत्र में। कहां पर भाई? खेती क्षेत्र में। किसे? डीजल को अक्षय ऊर्जा। अब डीजल को अक्षय ऊर्जा भाई, अक्षय ऊर्जा भाई। अब ये सभी भ्रमित हो गए होंगे, ये अक्षय ऊर्जा क्या है? तो सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये अक्षय ऊर्जा भाई। क्या क्या है अक्षय ऊर्जा? सौर ऊर्जा, तापीय और पवन ऊर्जा भाई, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा भाई। सौर, तापीय और पवन ऊर्जा भाई, ये अक्षय ऊर्जा। डीजल को कब तक इस चीज में बदला जाएगा? तो इसे भाई 2024 तक इसे बदल दिया जाएगा भाई। कब तक? 2024 तक भाई, 2024 तक भाई। ठीक है,
और अंतिम क्वेश्चन था इसी के साथ कि वक्त को वक्त दे, वक्त बदलने के लिए मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, मेहनत आप भी करें भाई। मेरे अकेले से नहीं होगा सिलेक्शन, मेरा तो हो जाएगा, आपका नहीं होगा। ठीक है, मुझे अगर पेपर देगा ना मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, आपका नहीं होगा। क्योंकि हर पेपर में जितनी साइंस, जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग इंपॉर्टेंट रखनी उतनी ही करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट। और जो बंदा करंट अफेयर को कमज़ोर समझ लेता है वो उसे कमज़ोर बना देती। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। वक्त को वक्त दे और स्टडी इंडिया को लाइक शेयर करें। ठीक है, क्यों मुझे भी बदलना है भाई। ठीक है, जय हिंद जय भारत।